Good morning, students. Very good morning to all of you. Today, as you already knows, we will discuss active passive, and in this lesson we will discuss your Bravia पार्ट में आपके जो एक्टिव पैसिव हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली आपकी ब्राविया में जो एक्टिव पैसिव दिए हुए हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या किया हुआ है, वहाँ पर कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले जो हमारे लेसन थे वहाँ पर मैंने ओवरऑल सारी अंडरस्टैंडिंग जो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड थी वो सारी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इस लेसन में भी हम कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसलिए लेसन को शुरू से लेकर एंड तक सारा आपने देखना है ताकि अच्छी तरह से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, पूरा एंड तक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे आपकी ब्राविया की वर्कशीट। ये देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्रॉम योर ब्राविया। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 है एक्टिव पैसिव। यहाँ पर वही रूल्स बताए हुए हैं जो मैंने आपको डिटेल से बता दी है सारा इसके बारे में, तो फिर भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। द वर्ब दैट एक्सप्रेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको कहा जाता है? द वर्ब, जहाँ पर वर्ब काम कर रही होती है उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, और जहाँ पर जो है सब्जेक्ट कुछ नहीं करता। ठीक है, द वर्ब दैट एक्सप्रेस व्हाट इज डन टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है वो अगर वर्ब बता रही है तो वहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, इट इज़ द वर्ब दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द एक्टिव और द पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें वर्ब ही होती है जो किसके बारे में बताती है? एक्टिव या पैसिव के बारे में बताती है। ठीक है, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। राजा पोस्टेड द लेटर वॉज पोस्टेड बाय राजा। जैसे कि आपको पता है कि इस तरह से ही बनेगा इसका, मैंने बहुत सारे आपको सोल्यूशन इसके एग्जाम्पल पहले बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यहाँ पर क्या है? सो द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। यहाँ पर क्या है? राजा पोस्टेड द लेटर, राजा ने काम किया है पोस्ट लेटर करने का। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर राजा काम कर रहा है तो यहाँ पर देखिए दूसरे में द लेटर वॉज पोस्टेड बाय राजा, जो हमने बनाया, तो यहाँ पर क्या है? तो लेटर कुछ काम नहीं कर रहा, वो पोस्ट हुआ है किसके द्वारा हुआ है? राजा के द्वारा हुआ है। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस देखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बताया हुआ है। व्हेन टू यूज द पैसिव वॉइस, कब हम इन पैसिव वॉइस का यूज करते हैं? When the subject is unknown or cannot be mentioned easily, ये सब रूल मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, My cow was killed, somebody killed like my, किसने किया काऊ को, किसने मारा काऊ को, ये नहीं पता। The fox is said to be cunning, पीपल से द फॉक्स इज कनिंग, कौन से लोग? ठीक है, पीपल कहते हैं कि लोग, ये फॉक्स होती है बड़ी चालाक होती है, बट कौन से लोग? किसी लोगों के बारे में मेंशन नहीं किया गया। तो ये यहाँ पे प्रूव होता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट इज अननोन और कैन नॉट बी मेंशन इजली, और जहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया जाता वहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस का इस्तेमाल लगाते हैं। दूसरे रूल में क्या लिखा हुआ है? व्हेन मोर इंटरेस्ट इज टेकन इन द थिंग्स डन रेदर देन द डोर ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 14 शॉप्स वर गटर इन फायर इन करनाल, फायर गटर 40 शॉप्स इन करनाल। ठीक है, किसने जला दिया? फायर ने। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पर हम एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, हाउ वर्ब्स आर पुट इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, उसको कैसे लगाना है पैसिव वॉइस में? यहाँ पर देखिए रूल्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। व्हेन द वर्ब इज चेंज्ड फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करना हो तो हम वर्ब लगाते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। वही हो गया कि जो सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा होता है एक्टिव वॉइस में, जब हम पैसिव वॉइस को बदलेंगे तो वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है। शीला वॉशेज हर क्लॉथ, हर क्लॉथ हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बन गया। हर क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय शीला, शीला जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, सम
Intransitive verbs became transitive when a preposition is added to them. In that case, they can also be changed into the passive. कुछ रूल्स होते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं. दे एम्ड एट ए टाइगर, ए टाइगर वॉज एम्ड एट बाय देम. ठीक है, कहीं पर क्या होता है कि प्रेपोजिशन की वो जगह नहीं बदलती. जैसे एम्ड लिखा हुआ है, एम्ड के साथ एट हमारी प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन की जगह नहीं बदलेगी, इसलिए प्रेपोजिशन को लगाने के बाद बाय और उसके बाद हम जैसे रूल्स हैं उसको चेंज करेंगे. थर्ड वाले में देखिए कैसे लगाना है. इफ़ ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो भी आपको मैंने प्रीवियस लेसन में अच्छी तरह से बता दिया है. ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं. ईदर ऑफ देम मे बी मेड द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, जिससे भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. देखिए एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है. He gave me a watch. He gave me a watch. A watch was given. I was given a watch by him. इस तरह से भी बना सकते हो, और दूसरा भी सेम उसी तरह से है. ठीक है, दो इसमें वर्ब के जो ऑब्जेक्ट हैं वो दिए हुए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो भी हम प्रीवियस लेसन में मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ. ठीक है, तो इनको कैसे चेंज करना है मैं फिर से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. चलिए. द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस आर चेंज्ड इनटू द पैसिव वॉइस बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्ड लेट. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम लेट लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हैं. पहला देखिए रूल क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिकल. ठीक है, थर्ड फॉर्म लग जाएगी. तो क्या है, देखिए पोस्ट द लेटर, यहाँ पर क्या आएगा, लेट आ गया सबसे पहले, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या आएगा, दिस लेटर. दिस लेटर के बाद क्या लग गया, बी. ठीक है, जैसे रूल में लिखा हुआ है, प्लस पास्ट पार्टिकल. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आ गई, पोस्टेड. ठीक है, तो इस तरह से लेट लगाकर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं जो आपके बराबर में लिखा हुआ है. आगे देखिए दूसरा भी सेम उसी तरह से है. दूसरे में क्या लिखा हुआ है, प्लीज पार्डन मी दिस टाइम. दूसरे में क्या लगा सकते हैं हम, यू आर ऑर्डर टू लगा देंगे. दो तरीके हैं लेट वाले, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इनको दो मेथड से बनाया जा सकता है. एक तो जैसे मैंने आपको रूल बता दिया अभी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और पास्ट पार्टिकल, ये एक मेथड है. दूसरा क्या है मेथड, यू आर ऑर्डर टू लगा देंगे हम. यू आर ऑर्डर टू प्लीज हट जाएगा, यू आर ऑर्डर टू, फिर पार्डन मी दिस टाइम, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा. प्लीज़ की जगह पर हम क्या लगा देंगे, यू आर ऑर्डर टू, तो बाकी वैसे का वैसा रहेगा. ये भी हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बन जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इज रिटन एज. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें इम्पेरेटिव लिखना है, ठीक है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है, और इम्पेरेटिव क्या होता है जिसमें कोई आज्ञा दी गई हो, कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई एडवाइस की गई हो, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसमें रूल क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस पास्ट पार्टिकल लगाएंगे. ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल नीचे बनी हुई है, डोंट ओपन इट. यहाँ पर देखिए क्या लिखेगा, लेट पहले लग गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया इट, उसके बाद नॉट, फिर बी इसके साथ लगाया, और फिर पास्ट पार्टिकल ओपन्ड. ठीक है, इस तरह से भी हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव को जो है इंटेरोगेटिव इम्पेरेटिव को चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इन द एक्टिव आर चेंज्ड दस. ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के आगे डब्ल्यू एच या वेयर, हु, हैव, डू ऐसे लगा हो तो उसको चेंज कैसे करेंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इन द एक्टिव आर चेंज्ड, इस तरह से भी चेंज किए जा सकते हैं, वेयर डिड यू पुट माई थिंग्स. ये जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं, क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसको चेंज नहीं करते. पहले सेंटेंस में देखिए, वेयर डिड यू पुट माई थिंग्स. वेयर डिड लगा हुआ है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट में चेंज करेंगे. वेयर वर, प्लूरल है तो उसके लिए वर लगेगा, वेयर वर. उसके बाद क्या आएगा, माई थिंग्स, ऑब्जेक्ट आ गया, माई थिंग्स. पुट आ जाएगा, पुट के बाद बाय लगेगा, बाय के बाद क्या आ जाएगा, यू. पुट हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगता है, और यू में ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, इसी तरह से ये डब्ल्यू एच है, बी पार्ट में देखिए,
हु ब्रोक माई स्लेट, ये जो इसके रूल्स हैं, बाय होम कैसे लगेगा वो सब मैं पहले ही आपको लास्ट लेसन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फिर से देख लेते हैं हम इसका रूल क्या है। WHO वाले जो सेंटेंस है हु वाले, हु ब्रोक माई स्लेट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सबसे पहले बाय होम लगेगा, ठीक है, बाय होम ब्रोक, यहाँ पर हु ब्रोक माई स्लेट सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसलिए वाज वर लगाएंगे, बाय होम वॉज, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, माई स्लेट प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसा ही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो इसी तरह से दूसरे सेंटेंस भी बनाने हैं। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव रहेगा, उसका जो लास्ट वाला निशान होता है वो इंटेरोगेटिव रहेगा, उसको चेंज नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स क्या होती थी मैंने आपको बताया था, जैसे इट इज़ टाइम टू वाले भी हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले लेसन में हमने कर लिए हैं, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिटिव्स क्या होती है, जब किसी वर्ब के साथ हम टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाती है। इन सेंटेंस कंटेनिंग एन इन्फिनिटी ओनली द इन्फिनिटिव इज चेंज टू मेक इट पैसिव। देखिए, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड, शॉप के बाद टू लग गया तो ये हमारी इन्फिनिटिव हो गई। तो इस तरह से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस जो होते हैं इनके लिए स्पेशली, तो इसका रूल क्या होता है, इट इज़ टाइम पहले वैसे का वैसे रहेगा, इट इज़ टाइम प्लस 4 लग जाएगा, 4 लगने के बाद फिर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लगने के बाद 2 लगेगा, फिर 2 लगने के बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इसके रूल है इट इज़ टाइम टू वाले, इसको चेंज कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वाले में क्या है, ये सब आपको मैं करवा चुका हूँ, बस हम इसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं आपके ब्राविया में जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, द ऑक्सिलरी क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑ, ये सब ऑक्सिलरी होती हैं। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, द ऑक्सिलरी एक्टिव वॉइस में क्या होगा, द ऑक्सिलरी प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस में जब करेंगे द ऑक्सिलरी प्लस बी लग जाएगा, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट के साथ हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म उसके साथ लगा देंगे। इस तरह से ऑक्सिलरी वाले जो सेंटेंस है उसको हम इस तरह से चेंज करेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं एक, कैन यू सॉल्व दिस सम, कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है। तो यहाँ पर कैन क्या लग गया, कैन के साथ दिस सम, फिर हमारा क्या लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, ऑब्जेक्ट लगने के बाद हमने बी लगा दिया, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी में बी लगता है, बी लगने के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी सॉल्व्ड, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड आएगी, थर्ड फॉर्म जब लग जाती है तो फिर वहाँ पर प्रेपोजिशन लगती है बाय, बाय लगा दिया, बाय लगाने के बाद जो यू है वो यू में ही ऐसे ही चेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो ये थी ऑक्सिलरी वाला पार्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके, रिमेंबर दैट प्रोनाउंस एंड नाउन्स आर चेंज इन वॉइस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये चार्ट बता चुका हूं मैं। तो इस चार्ट में वही लिखा हुआ है कि आई किस में चेंज होगा, वी किस में चेंज होगा, यू किस में चेंज होगा, ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये सब किस में चेंज होंगे। अगर कोई और सब्जेक्ट है जैसे राम, शाम, तो वो बाय राम, बाय शाम इस तरह से चेंज होगा। ये भी सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आगे देखिए, चेंज ऑफ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, अब एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस कैसे चेंज करना है, जो मैंने रूल्स आपको बताए थे वही रूल्स अप्लाई होंगे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। द वर्ब इन द एक्टिव इज चेंज इनटू पैसिव, कैसे चेंज करेंगे, इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर लगा हुआ है, एडेड टू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या लगा देंगे उसमें हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो वो हमारा एक्टिव से पैसिव चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो। अगर पास्ट है तो पास्ट में क्या करेंगे, इन द पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगा देंगे हम, वाज और वर लगा देंगे, ठीक है, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वही रूल है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल लगा हुआ है तो उसके साथ क्या लगेगा, बी लग जाएगा, शैल बी, विल भी हो जाएगा। एक बात फ्यूचर टेंस में हमें याद रखनी है कि आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, आई और वी के साथ ही हमेशा शैल लगेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं नीचे, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसको अंडरस्टूड हो सकते हो इससे। तो यहाँ पर देखिए चार्ट इसका बना हुआ है, पूरा चार्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ये सारे का सारा चार्ट इसमें बना हुआ है, ठीक है। चलिए एक हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस में चार्ट में देखिए, एक्टिव में लिखा हुआ है आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, सिंग
क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, प्रेजेंट टेंस में ही लगती है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जैसे कि मैंने रूल्स में बताया था, तो इज एम आर का इस्तेमाल होता है। ए सॉन्ग हमारा क्या है, ए सॉन्ग हमारा एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है, और प्लूरल के लिए आर लगेगा। तो यहाँ पर ए सॉन्ग हमारा अकेला है, तो ए सॉन्ग इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म लग जाएगी संग, उसके बाद बाय प्रेपोजिशन, और आई जो है वो हमारा मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी सेंटेंस चेंज करने हैं। ये पूरा चार्ट मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, ये आपके ब्राविया के ऊपर भी लिखा हुआ है, बहुत ईजी सा चार्ट है, ध्यान से इसको आप अंडरस्टूड कर लेना, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट के ऊपर आते हैं हम, आपकी जो है अनसॉल्व वर्कशीट थी, अनसॉल्व वर्कशीट को भी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। ये सारी वर्कशीट जो है मैंने आपके लिए सॉल्व करके कर दी है, तो जल्दी से देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। शी वॉश द एप्पल बिफोर बाइटिंग इट, तो इसका क्या बनेगा, द एप्पल वॉज वॉश्ड बाय हर बिफोर शी बाइट इट, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ है। इस तरह से बीइंग भी लगा सकते थे हम, बट यहाँ पर दूसरे तरीके से बनाएंगे हम, द एप्पल। उसी सेंटेंस में, सेंटेंस कुछ भी नहीं, सिंपल है, सेंटेंसेस जो है हमारे एक्टिव में उसको जंपल करके दिया हुआ है वर्ड, तो उसको हमें अरेंज में लगाना है, प्लस एक्टिव पैसिव के रूल भी ध्यान में रखने हैं। शी वॉश्ड द एप्पल बिफोर बाइटिंग इट, वॉश्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसलिए वॉश लगेगा। द एप्पल, हम यहाँ से जो हमारा सब्जेक्ट है वो उठा रहे हैं, द एप्पल, द एप्पल अकेला है इसलिए वॉज लग गया, वॉज लगने के बाद वॉश्ड, थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाय, उसके बाद बाय, जो शी है वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो गया, उसके बाद बिफोर, ठीक है, बिफोर शी बाइट इट, इस तरह से ये आपका सेंटेंस बनेगा। तो बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है, आप सारी की सारी एग्जांपल जो है इसको अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है, सारी एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। तो इसको आपने क्या करना है, अपने ब्राविया के ऊपर एज इट इज़ इसको सॉल्व कर लेना है, और इसमें से आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने सारी की सारी एग्जांपल जो है वो अपने ब्राविया के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेनी है। ये सारी एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। ये देखिए हु वाला क्या है, वो बाय होम कैसे लगता है, वो भी सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। बस सिंपली जो हमने रूल्स अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल्स इसमें अप्लाई होंगे, वो अप्लाई करके मैंने आपके सारे के सारे सेंटेंस है वो जो चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका आज का लेसन। आज के लेसन में हमने किया है आपके ब्राविया के एक्टिव पैसिव प्लस इसकी अनसॉल्व एक्सरसाइज, तो इसी को आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। और जो हमने लास्ट किया था उसके जो अनसॉल्व एक्सरसाइज थी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे अनसॉल्व जो एक्सरसाइज थी उसको फिर से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो नाउ टुडे इज इनफ एंड वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड वर्क हार्ड।